हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आई नो आज हम काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बट पिछले काफ़ी टाइम से मैं पर्सनल इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट हम एक बार फिर से जो है अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार हम इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी जो है वो कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस बार सीबीएसई क्लास 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और इसलिए हमारे पास अभी 2 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम है अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। टर्म 2 में आपका सिर्फ हाफ सिलेबस जो है वो कवर होगा। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमारे जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर साइंस का कौन कौन सा पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का कौन कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है, और उसके बाद हम डिटेल्ड में वो सारे टॉपिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने ही मैंने ओपन भी किया हुआ है। ये आपका क्लास 12th का जो सिलेबस है, इसमें आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का सिलेबस गिवन है। टर्म 2 में जो है आपकी फर्स्ट यूनिट जो कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है वो 5 मार्क्स की आएगी। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो 10 मार्क्स का होगा और डाटाबेस मैनेजमेंट जो है वो 20 मार्क्स का होगा और टोटल आपका एग्ज़ाम जो है वो 35 मार्क्स का होने वाला है। एग्ज़ाम जो है वो MCQ बेस्ड भी होगा और आपका जो सीबीएसई की साइट पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं सेम बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम मिलेगा। एप्लीकेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें। ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। टर्म 2 का सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 1 में जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है उसमें आपका इंक्लूडेड है डाटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक ऑपरेशंस ऑन स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। तो प्रोग्रामिंग का आपका बहुत ही कम पार्ट जो है वो सेकेंड टर्म में इंक्लूडेड है। सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है और उसमें भी आपके क्यूज इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टैक ऑपरेशंस हैं। स्टैक क्या होता है, स्टैक पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जैसे पुश एंड पॉप, और लिस्ट की हेल्प से हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारा सब कुछ जो है वो हमारा सेकेंड टर्म में कवर होगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका सेकेंड टर्म में बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कंप्यूटर साइंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नेटवर्किंग का जो बेसिक होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होती है और नेटवर्क जो है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, पहले ARPANET, NSF नेट, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें लाइन बाय टर्म वाइज कैसे जो है इवॉल्व हुई। उसके बाद हम डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी टर्म आती हैं, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब डाटा कम्युनिकेट करता है तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जैसे कि सेंडर, रिसीवर, मैसेजेस, कम्युनिकेशन मीडिया, प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में स्टडी करनी है। इसके बाद जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसे हम मेज़र कैसे करते हैं, बैंडविड्थ क्या होती है, डाटा ट्रांसफ़र रेट्स क्या होते हैं, IP एड्रेसेस, स्विचिंग टेक्निक्स लाइक सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सिलेबस में डिटेल में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो 2 तरह के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड यानी कि जिसमें वायर के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, और वायर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। और वायरलेस मीडिया जिसमें हम सैटेलाइट्स और वेव्स की हेल्प से डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा वायरलेस मीडिया होता है, लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, लेज़र लाइट, सैटेलाइट्स, ये सारे जो हैं वो वायरलेस मीडियाज़ होते हैं। इसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक मॉडेम, ईथरनेट कार्ड, RJ45, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड, ये सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हैं। हर डिवाइस का अपना एक अलग रोल होता है। इसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जो होती हैं और नेटवर्क के टाइप जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क, डेट इज़ लैन, मैन, वैन एंड पैन। ये चारों टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं हमारे। इसके अलावा नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, बस, स्टार, ट्री, मैश। ये सारी ट्री नेटवर्किंग टोपोलॉजीज जो हैं वो हमें पढ़नी है। नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? HTTP, FTP। HTTP होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल। PPP, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, POP3, HTTP, टेलनेट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद वेब सर्विसेज के बारे में। वेब सर्विसेज जो है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, आपकी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या है, डोमेन नेम्स, URLs, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, वेब सर्वर्स, वेब होस्टिंग, इन सब के बारे में जो है आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी सेकंड यूनिट जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद सेकंड यूनिट के बाद जो है हमारी थर्ड यूनिट आती है, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस यूनिट में भी आपको बिगनिंग से स्टार्ट करना है क्योंकि आपने 11th क्लास में इससे रिलेटेड कुछ भी स्टडी नहीं किया है। तो सबसे पहले डाटाबेस का इंट्रोडक्शन आपको करना है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी हमें ज़रूरत क्या होती है, रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, रिलेशनल डाटा मॉडल में जो टर्म्स होती हैं जो कि हम अपने पूरे सिलेबस में यूज़ करने वाले हैं, कि टेबल क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, सुपर की, ये सारी कीज़ के बारे में जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आगे SQL की क्वेरीज नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL होता क्या है? SQL में जो लैंग्वेज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है आपकी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये तीनों लैंग्वेजेस पढ़नी है आपको। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, हम डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसे कैसे डिलीट करते हैं, टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, टेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसमें हमें रोज़ ऐड करनी है, कॉलम्स ऐड करने हैं, कुछ डिलीट करना है, कुछ कीज़ या कंस्ट्रेंट ऐड करने हैं। ये सारे ऑपरेशंस हमें उस पर पढ़ने हैं। उसके बाद एलियाजिंग, डिस्टिंक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज, इन बिटवीन, ऑर्डर बाय, मीनिंग ऑफ नल, ये सारे जो कमांड्स हैं SQL की उन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। अब यहाँ पे अगर हम इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये सारा का सारा पार्ट जो है आप सब 11th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसमें से कुछ भी आपने 11th क्लास में स्टडी नहीं किया है तो उन स्टूडेंट्स को ये डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। बट इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स को ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके सिलेबस में सिर्फ एक यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है, डेट इज़ एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, ये सब उन्हें पढ़ना है। इसके अलावा ये ऊपर का जितना पार्ट था वो सब उन्होंने किया हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन SQL डाटाबेस, ये भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स को ये पार्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो उन्होंने ये पार्ट 11th क्लास में भी नहीं किया है बट ये उनके सिलेबस में नहीं है। तो डाटाबेस का सिलेबस जो है वो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लिमिटेड है, जबकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर इसे स्टडी करेंगे। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, हम एक एक चीज़ डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो ये सब कुछ होगा ही साथ इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th क्लास में अच्छे से स्टडी नहीं किया है या जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के सिलेबस में आपका ये वाला पार्ट कवर होगा बट जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। आपके सिलेबस में वो इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा या उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ या फिर अब उन्हें वो चीज़ें याद नहीं हैं, उनके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें आगे की चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि एक फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आपको पहले टेबल क्रिएट करनी है या उसमें रोज़ इंसर्ट करनी है, वो सारी कमांड्स आपको आनी चाहिए, आप डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो कि काफ़ी वास्ट है 35 मार्क्स के लिए। अब एक बार हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस।
ये आपका इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का क्लास 12th का सिलेबस है। ये पहले टर्म 1 है जिसका हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपकी टर्म 2 स्टार्ट होती है। टर्म 2 में आपकी सिर्फ 2 यूनिट्स आएंगी, डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल जो कि 25 मार्क्स की आएगी, और कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि आपका 10 मार्क्स का आएगा, और एग्जाम 35 मार्क्स का होगा। अब सबसे पहले डाटाबेस का सिलेबस देखते हैं कि डाटाबेस के आपके सिलेबस में जो है वो क्या क्या इंक्लूडेड है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका मैथ फंक्शंस आएंगे, पावर, राउंड, मोड फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस होंगे, यू केस, एल केस, मिड, सबस्ट्रिंग, ये सारे फंक्शंस। उसके बाद डेट फंक्शंस, डेट, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, ये सारे फंक्शंस। यहाँ तक का आपका पार्ट जो है आपको लग रहा होगा कि ये आपके कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में नहीं है, बट ये बहुत ही इजी पार्ट है क्योंकि सिर्फ ये फंक्शंस हैं जो कि नाम से ही क्लियर होते हैं कि उस फंक्शन का क्या यूज़ होगा। आप सिर्फ एक बार देखेंगे आपको चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। मेन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, डेट इज़ एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट यूजिंग काउंट, और उसके बाद क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय। ये वाला जो आपका पार्ट है, इस पार्ट के लिए आपको एसक्यूएल की और डाटाबेस की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस पार्ट को नहीं कर सकते। और क्योंकि आपका डाटाबेस 25 मार्क्स का आ रहा है, आपका मेन फोकस जो है वो इसी पर होगा, क्योंकि यही पार्ट आपका जो है मेन है और टफ भी होता है। क्योंकि इससे ऊपर के जो पार्ट थे ये सिर्फ फंक्शंस के नेम हैं जो कि सिंगल लाइन्स की क्वेरीज होती हैं, बट मेन पार्ट आपका ये वाला है। तो ये है आपका डाटाबेस का सिलेबस, जिसमें आपके इवन जॉइंट्स भी नहीं है। आपने कंप्यूटर साइंस में देखा होगा, वहाँ पर आपके जॉइंट्स भी थे। यहाँ पर देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन 2 टेबल्स, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन, जबकि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के सिलेबस में आपको जॉइंट्स भी नहीं करने हैं। सिर्फ मेन आपका क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, सिर्फ इतना ही पार्ट आपका है। बाकी ये सारा या तो आप 11th में पढ़ चुके हैं, और ये बाद वाला पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो पहले नेटवर्क का इंट्रोडक्शन जो होता है कि नेटवर्क की क्या ज़रूरत है, कैसे वो इवॉल्व हुआ, ARPANET, NSF नेट, वो सब हम यहाँ भी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ नेटवर्क्स आपको पढ़ने हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके कुछ डिवाइसेस जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं, जैसे कि RJ45, ईथरनेट कार्ड, वाईफाई, ये सब आपके यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज, स्टार, बस, ट्री, मैश, ये सब नेटवर्क टोपोलॉजीज हम पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि सिलेबस में जो है वो कितना डिफरेंस है। इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपका वेब सर्विसेज स्टार्ट हो गई कि इंटरनेट क्या होता है, URL, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, चैट, वेबसाइट्स जो हैं वो क्या होती हैं, वेब ब्राउज़र्स से रिलेटेड टॉपिक्स। नेटवर्किंग के सिलेबस में जो है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में नहीं है, और कंप्यूटर साइंस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में नहीं है। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर आप देखें, इसमें से सिर्फ स्टार्टिंग का ये इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, URL, वर्ल्ड वाइड वेब, सिर्फ इतना ही पार्ट जो है वो आपके कंप्यूटर साइंस में है। बाकी ये वेबसाइट्स और वेब ब्राउज़र वाले जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये आपके कंप्यूटर साइंस में नहीं थे। आप एक बार मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर आपका वेब सर्विसेज में क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरटेक्स्ट, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग। यहाँ पे जो है वो स्मॉल टर्म्स में है, वहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में दे रखा है, बट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ना ये सब कुछ भी पड़ेगा। इवन एक्स्ट्रा HTML और XML भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा नेटवर्क डिवाइसेस में देखिए, आपके ईथरनेट कार्ड, RJ45 जो है, और वाईफाई कार्ड, ये आपका एक्स्ट्रा है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी जो हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, जबकि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में ये नहीं है इतने। ये देखिए, यहाँ पर आपके इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में
नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है वो काफ़ी वास्ट है एज़ कंपेयर टू इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। यहाँ पर भी जो है ये आपका बैंडविड्थ, ट्रांसफ़र रेट, स्विचिंग टेक्निक्स जो होती हैं, और मेन जो ये ट्रांसमिशन मीडिया वाला है, ये सारा पार्ट आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में इंक्लूडेड नहीं है। बट अगर आपको आगे चलकर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है, चाहे वो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हों या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हों, उन्हें अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो वहाँ पर आपके लिए ये नेटवर्किंग की सारी टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, और ये टर्म्स जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप ये स्टडी करें। और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को भी ये लग रहा होगा इतना वास्ट सिलेबस है, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स होती हैं। आप पढ़ोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएंगी चीज़ें, आप उन्हें अपनी रियल लाइफ से जो है रिलेट कर पाओगे, तो इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। 26 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, और कंप्यूटर साइंस और IP का एग्ज़ाम जो है वो जनरली काफ़ी बाद में होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप अगर स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करते हो टर्म 2 को, तो आप इजीली सब कुछ कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ सिलेबस ही कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम अपने स्टडीज़ जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, और एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती भी जाऊंगी कि ये पार्ट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिए कि आपका सिलेबस क्या है। अभी तक आपने जितना स्टडी किया होगा टर्म 1 के बाद स्कूल में या घर पर, आपने जो कुछ भी स्टडी किया है, तो आपको किन टॉपिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप किन टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई कि जिन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मैं उन्हें पहले कवर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।